हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बताने जा रहे हैं महासागरीय धारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एग्जाम के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो। ठीक ना, ये वैसे मैं बता देना चाहता हूँ, ये क्लास 7 JCERT बोर्ड मतलब झारखंड बोर्ड के बुक का भूगोल का अध्याय 5 जो कि ये जल मंडल का पार्ट 2 का वीडियो है। ठीक ना, पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर चुका है, उसमें हमने जल चक्र और महासागरीय जल की गतियां, जिसमें तरंग, ज्वार भाटा, महासागरीय धारा का अच्छा से उल्लेख किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। जो कि महासागरीय धारा, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही बेसिक तरीके से हम बताएंगे। ठीक ना, तो चलिए। तो इसमें कह रहा है कि महासागर की सतह पर निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराओं को महासागरीय धारा कहते हैं। तो धारा के बारे में समझ में आ गया, महासागरीय धारा किसको बोलते हैं कि निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराओं को, ठीक ना, महासागर की सतह पर। ठीक है, तो महासागरीय धारा वास्तव में महासागर में बहती हुई एक नदी के समान है। क्लियर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कहा है कि महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है। ठीक ना, कितने प्रकार की होती है महासागरीय धाराएं? महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है। एक होती है गर्म धारा, जिसको उष्म धारा भी कहते हैं, और एक होती है शीत धारा, जिसको ठंडी धारा भी कहते हैं। ठीक ना, गर्म से समझ में आ रहा है कि जो गर्म होगा, ठीक है, और ठंडी से मतलब जो ठंडी होगा। तो चलिए जानते हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से समझिएगा अभी। ठीक ना, जो बता रहे हैं। तो देखो इसमें कह रहा है कि उष्म धारा जो है जल धारा, वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है तथा ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है, जबकि ठंडी धारा ध्रुवों या उच्च अक्षांश से भूमध्य की ओर प्रभावित होती है। और यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे आखिर यहाँ पे क्या कहा क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उष्म जो धारा होता है ना, उष्म धारा, जिसको गर्म धारा भी कहते हैं। चलिए यहाँ पे एक डायग्राम देख लेते हैं। ठीक ना, एक कक्षा 7 का ही है, पुराना बुक में दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि उष्म धारा, ठीक ना, चलिए समझते हैं। यहाँ पे उष्म धारा किसको आखिर कहते हैं? तो उष्म धारा बोला कि भूमध्य रेखा से प्रभावित होता है। देखो ये हो गया भूमध्य रेखा, एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से जाता है। ठीक ना, उसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा में जितना भी धारा बहता है उसको बोलते हैं गर्म जल धारा। और ध्रुवों से, ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नीचे में दक्षिण हो गया, ऊपर में उत्तर हो गया। तो ऊपर से जो धारा आता है उसको बोलते हैं ठंडी धारा। वैसा क्यों कहा जाता है? तो हम बता चुके हैं कि भूमध्य जो रेखा है, यहाँ पे सूर्य की किरण जो पड़ता है वो सीधी पड़ता है। ठीक ना, जिसके कारण यहाँ का पानी और यहाँ का जलवायु सब गर्म हो रहता है। ठीक है, और जो ध्रुव रहता है यहाँ तक, इधर उसका रोशनी कम पहुँचता है, इसलिए यहाँ पे बर्फ जमा रहता है सालों साल। ठीक ना, अब होता क्या है कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शीत धारा और गर्म धारा। ठीक है, तो ये गलत दे दिया, शीत धारा तुम्हारा नहीं होगा, यहाँ पे गर्म धारा होगा रेड कलर का और शीत धारा होगा ब्लू कलर का। ठीक ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भूमध्य रेखा से जाता है उसी को बोलते हैं गर्म जल धारा। ठीक ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सब जो रेड कलर का जो जितना भी धारा निकल रहा है, इस सब को बोलते हैं गर्म धारा। और जो ऊपर से आता होता क्या है, हम बता चुके हैं यहाँ पे अभी तुरंत कि सालों साल यहाँ नीचे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बर्फ जमा रहता है। तो क्या होता है, हमेशा किसी भी चीज का फ्लो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाता है। तो वैसे ही उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाएगा, मतलब गर्म जो धारा है वह ठंडी की तरफ जाएगा। तो यहाँ देखो, ये देखो अलास्का धारा जो है ये गर्म जल धारा है, ये तुम्हारा ठंडी तरफ मतलब ध्रुव तरफ जा रहा है। ये देखो गल्फ स्ट्रीम, जिसको गर्म धारा बोलते हैं, यहाँ पे है गल्फ स्ट्रीम। ठीक ना, ये तुम्हारा ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ध्रुवों की तरफ जा रहा है, क्योंकि ध्रुव में यहाँ पे बर्फ जमा है, इसलिए यहाँ पे ठंडा होगा यहाँ पे धारा। ठीक ना, तो ये पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक ना, तो इसी को बोलते हैं गर्म जल धारा। तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो गल्फ जल धारा। देखो ब्राजील की धारा, ब्राजील मतलब दक्षिण अफ्रीका का यहाँ पे एक देश है ब्राजील। ठीक है, तो उसी के नाम से यहाँ पे ब्राजील धारा कहा गया। ठीक ना, ब्राजील धारा जो तुम्हारा गर्म जल धारा है। यहाँ पे चले पहले पढ़ लेते हैं। ठीक ना, पहले देखो और एक चीज देख लो, ठंडी धारा। ठंडी धारा तुम्हारा जैसे लेब्राडोर, देखो ग्रीनलैंड से आ रहा है, ग्रीनलैंड तो बर्फ से ही ढका हुआ है पूरा, तो पानी यहाँ से ठंडा पानी आ रहा है, तो इसीलिए ये तुम्हारा जो लेब्राडोर हो गया धारा, ये तुम्हारा ठंडी जल धारा है। ठीक ना, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो चले पढ़ते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ कह रहा है कि उष्म जल धारा भूमध्य के निकट उत्पन्न होता है, अभी बता चुके हैं। मतलब क्या, सूर्य की किरण वहां पड़ता है इसलिए गर्म हो जाता है, इसलिए उष्म धारा वहां पे बनता है और ध्रुवों की ओर प्रभावित होता है। ध्रुवों की ओर क्यों जाता है? क्योंकि ध्रुवों में बर्फ जमा रहता है, जिसके कारण वहां का पानी ठंडा रहता है। तो गर्म चीज हमेशा ठंडा की ओर जाता है और वैसे ही ठंडा चीज गर्म की ओर आता है। तो ठंडी धारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आता है और गर्म जल धारा गर्म जल धारा जो है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाता है। क्लियर यहाँ पे? अब देखो, जबकि ठंडी धारा ध्रुवों से उच्च अक्षांश मतलब कहाँ, भूमध्य की ओर प्रभावित होता है। क्लियर? यहाँ पे वही चीज कह रहा है। अब यहाँ पे देखो, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा और उत्तरी अटलांटिका प्रवाह गर्म गर्म धाराएं हैं। तो यहाँ पे देख लो, ब्राजील बोला, ब्राजील धारा, ब्राजील देखो, ब्राजील के बारे में यहाँ बताया। देखो रेड कलर का है, ये तुम्हारा कहाँ, ये जो थी भूमध्य रेखा है इसी से जा रहा है नीचे की ओर, मतलब ध्रुव की ओर। और तुम्हारा गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे है, देखो ये जो धारा यहाँ पे जो बह रही है धारा, उसको गल्फ स्ट्रीम कहता है। और ये तुम्हारा कहाँ जा रहा है? ऊपर वाला ध्रुवों की ओर, ठीक ना, उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहा है, ये दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहा है। क्लियर यहाँ पे? तो ये तुम्हारा ये दोनों क्या हो गया? गर्म जल धारा। और एक नाम यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया है? उत्तरी अंटार्कटिका, उत्तरी पूर्व पश्चिम, उत्तरी उत्तरी देखो, उत्तरी अंटार्कटिका, उत्तरी अंटार्कटिका यहाँ पे देखो, उत्तरी अंटार्कटिका प्रभाव ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक ना, इसलिए ये सब तुम्हारा गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा कौन कौन हो गया? गल्फ स्ट्रीम। यही सारा क्वेश्चन तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि गल्फ स्ट्रीम कौन सी जलधारा है, ठीक ना। ऑप्शन देख के ब्राजील धारा कौन सी जलधारा है, तो यहाँ पे देख लिया कि गल्फ स्ट्रीम तुम्हारा गर्म जलधारा है, ब्राजील तुम्हारा गर्म जलधारा है। यहाँ पे देखो, यहाँ अंटार्कटिका, उत्तरी अंटार्कटिका भी गर्म जलधारा है, अलास्का धारा भी गर्म जलधारा है। यहाँ पे जितना भी नाम है देखो, अलासिया धारा यहाँ पे भी है, ठीक है, और जितना भी नाम है, ओगलासा धारा ये भी तुम्हारा गर्म जलधारा है, ठीक ना। अब जानेंगे ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा के बारे में क्या बताया? जबकि कैलिफोर्निया धारा, लेब्राडोर धारा और फैकलैंड धारा ठंडी धारा है। तो देख लेते ये भी कहाँ पे है मैप में, क्या बोला? कैलिफोर्निया, ठीक ना। तो देखो पहला एक है लेब्राडोर बोला, यहाँ पे देखो लेब्राडोर धारा, लेब्राडोर धारा यहाँ पे देखो, जिसको ठंडी जल धारा बोलते हैं। देखो लेब्राडोर धारा यहाँ पे है, ये तुम्हारा इधर से आ रहा है, ठीक ना, ऊपर से नीचे आ रहा है। किधर जा रहा है? विषुवत रेखा की ओर जा रहा है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, इसलिए ये तुम्हारा ठंडी जल धारा है। उसी तरह और तुम्हारा ठंडी जल धारा क्या बोला? फैकलैंड धारा। ये देखो यहाँ पे है फैकलैंड धारा, ये तुम्हारा भी ठंडी जल धारा है, क्योंकि वह ध्रुवों से नीचे से भूमध्य रेखा की ओर जा रहा है, मतलब गर्म भाग तरफ जा रहा है। तो समझ में आ रहा है, फैकलैंड धारा और लेब्राडोर धारा तुम्हारा ठंडी जल धारा है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। और एक धारा है यहाँ पे, क्या? कैलिफोर्निया धारा। तो कैलिफोर्निया धारा यहाँ पे देखो, कैलिफोर्निया धारा उत्तरी अमेरिका में है, या उत्तरी अमेरिका का एक भाग है कैलिफोर्निया, तो उधर ही बहता है जो धारा, ठीक ना, उसी के निकट जो बहता है धारा, उसी के नाम पे पड़ा कैलिफोर्निया धारा। देखो कहाँ, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, मतलब किधर? ध्रुव की ओर जा रहा है, ध्रुव नहीं, ध्रुव से आ रहा है विषुवत रेखा की ओर, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको समझ में आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि गर्म जल धारा कैसे बनता है और ठंडी जल धारा कैसे बनता है। ठंडी जल धारा उसको बोलते हैं जो ध्रुव से आता है, ध्रुव में बर्फ जमा रहता है, जिसके कारण वहाँ से ठंडा पानी आता है और गर्म के भाग में जाता है, ठीक ना। और विषुवत रेखा में सूर्य का किरण ज़्यादा पड़ता है, इसलिए वहाँ का भाग गर्म रहता है, इसलिए वो वहाँ का जल ऊपर की ओर जाएगा, ठंडी तरफ जाएगा, ठीक ना। क्लियर यहाँ पे? अब चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो गर्म धाराओं का तापमान सामान्य से कुछ ज़्यादा, ठीक ना, सही बात है। गर्म धारा हमेशा सामान्य से ज़्यादा और ठंडी धाराओं का तापमान सामान्य से कम होता है, ठीक ना। जो सामान्य तापमान रहता है उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा तापमान, तो उसको गर्म बोलेंगे, और जो ठंडा रहेगा उसको ठंडा बोलेंगे, ठीक ना। अब देखो आगे है महासागरीय धारा। महासागरीय जल धाराओं को चित्र 5.8 में दिखाया गया। यही जो चित्र हम दिखा रहे हैं 5.8, ये पुराना वाला किताब है और वो नया वाला है, तो न्यू वाला में नहीं दिया है डायग्राम। ये डायग्राम आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना, और अच्छे से देख सकते हैं, तो आप लोग ले लीजिएगा। और फिर कह रहा है कि धाराओं को दिखाया गया है, जो अभी हम बता चुके हैं। कुछ जानने योग्य बात वो भी जान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या जाने कि महासागरीय धारा है, ठीक ना, किसको बोलते हैं वो जाने, और कौन कौन होता है? दो होता है, एक उसमें धारा होता है, ठंडी धारा होता है, ठीक ना। उसमें से हम लोग जाने गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील धारा, और उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह तुम्हारा गर्म धारा है, ठीक है, जिसको गर्म धारा या उष्म धारा कहते हैं। और कैलिफोर्निया धारा, लेब्राडोर धारा और फैकलैंड धारा ठंडी धारा, यही सब नाम थोड़ा याद रखना जरूरी है, ठीक ना। ये आगे चल के काम आएगा, ठीक ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कोई भी रेलवे या फिर एसएससी के एग्जाम में बैठेंगे तो।
अब देखो यहाँ पे जानने योग्य बात है कि गर्म जलधारा भूमध्य रेखा के आसपास निम्न अक्षांश तथा ठंडी जलधारा उच्च अक्षांश के निकट, उच्च अक्षांश मतलब सबसे ऊपरी वाला भाग और निम्न मतलब नीचे, ठीक ना, होती है। आगे है जानने योग्य बात, अल्नीनो या लानीना, अल्नीनो या लानीना भी महासागरीय धाराएं हैं जिसका प्रभाव प्रशांत महासागर के तटीय देशों की जलवायु तथा यहाँ तक कि भारतीय मानसून पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक ना, मानसून पर भी पड़ता है। अब आगे चलिए देखते हैं। तो आगे एक डायग्राम है, इसको भी समझ लेते हैं। इसमें कह रहा महासागरीय धारा, महासागरीय धारा हम लोग जाने कि दो होता है, एक गर्म एक ठंडा। तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर आप लोग देख लीजिएगा मैप में, ठीक ना, प्रशांत महासागर ये जो दोनों किनारे वाला महासागर है ना, एक इस साइड वाला महासागर, इस साइड वाला महासागर को प्रशांत महासागर बोलते हैं। हिंद महासागर, ये जो भारत है, यहाँ पे देखो भारत है, इसके नीचे जो बहता है उसको हिंद महासागर कहते हैं। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है छोटा सा, ठीक ना, समझ में आ गया होगा। और एक है अटलांटिका, अटलांटिका तुम्हारा ये वाला अटलांटिका एस आकार का जो है, ठीक ना, यहाँ पे देखो एस आकार का है, इसी को बोलते हैं अटलांटिका महासागर, ठीक ना। तो यहाँ पे जो जो धारा बढ़ता है उसके बारे में बताया गया। तो देखो प्रशांत महासागर में गर्म जो धारा है उसको कहते हैं क्यूरेशियो, ठंडी धारा को क्या बोलते हैं कैलिफोर्निया, ठीक ना। प्रशांत महासागर में जो जो गर्म धारा है यहाँ पे नाम दिया गया है, एक है उत्तरी भूमध्य रेखीय और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। और यहाँ पे ठंडी धारा में क्या आ जाएगा, कैलिफोर्निया आ जाएगा, आयोसिस आ जाएगा और क्यूराइल आ जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। हिंद महासागर में गर्म धारा कौन कौन है यहाँ पे दिखाया गया है, विषुवतीय विपरीत धारा, अगुला हासा धारा, ठीक ना, यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक ना। तो अटलांटिका में ही आता है गल्फ स्ट्रीम और ब्राजीलियन धारा जो कि गर्म जल धारा है, और ठंडी धारा में आ जाता है लेब्राडोर, फैकलैंड, कैनारी, ठीक ना। ये सब बताएं अभी कि कैसे क्या होता है। अब चलिए जानते हैं प्रभाव। तो महासागरीय धाराओं का प्रभाव, तो चलिए जान लेते हैं महासागरीय धाराओं का क्या प्रभाव हो सकता है। सोचिए, सोचने के यहाँ पे जो लिखा है वही पढ़ देते हैं और समझते हैं का प्रयास करते हैं। तो महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करता है, ठीक ना। महासागरीय जो धाराएं होते हैं जहाँ पे वह होता है वहाँ का जो क्षेत्र आता है उसको प्रभावित करता है। गर्म धाराओं से स्थानीय तट पर तापमान अधिक होता है, ठीक ना, अधिक हो जाएगा जहाँ जैसे गल्फ स्ट्रीम, ठीक ना तुम्हारा। और क्या बोले, ब्राजीलियन धारा तुम्हारा गर्म जल धारा है, ब्राजीलियन धारा, ठीक ना। ब्राजीलियन धारा यहाँ पे जो है वो गर्म जल धारा है, इसलिए ब्राज़ील कंट्री को वहाँ पे गर्म एहसास कराता होगा क्योंकि वह ब्राज़ील के निकट है। क्लियर यहाँ पे। अब आगे है, और ठंडी धाराओं का तापमान कम होता है, ठीक ना, प्रभावित करता है। गर्म धाराओं से स्थानीय तट का तापमान अधिक तथा ठंडी धाराओं से तापमान कम हो जाता है। क्लियर यहाँ पे। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती है वहाँ वह स्थान, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो जिस स्थान में, ये पॉइंट अब बताएं कि यही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा आपस में मिलती है वहाँ पे मत्स्य मतलब सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे मत्स्य मतलब मछली ज़्यादा पाया जाता है, ठीक ना। मत्स्य मतलब मछली वाला जितना भी चीज़ें हो जाता है वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा जापान के तट पर इसी कारण ही मछली की अधिक उत्पादन होता है। क्लियर, ठीक ना। अब आगे है कि गर्म और ठंडी धाराओं से मिलने से घना कोहरा उत्पन्न होता है, ठीक ना। जहाँ पे गर्म धारा और ठंडी धारा आपस में मिलता है तो वहाँ पे कोहरा उत्पन्न होता है जिससे नौ संचालन में बाधा पहुँचती है। और गर्म जल धाराएं अपने साथ जलवाष्प लेकर चलती है। गर्म जल धाराएं जो होती है वो गर्म होती है, इसलिए वो अपने साथ जलवाष्प लेकर चलती है, जिसके कारण इसके प्रभाव वाले तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है। क्लियर, जलवाष्प लेके चलता है तो जिसके कारण वो बादल बनता है वहाँ पे ज़्यादा, और वहाँ पे तटीय भाग में वर्षा होती है, ठीक ना। क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे चैप्टर होता है समाप्त। अगर यदि जलधारा मेरा पढ़ाने का तरीका व महासागरीय धारा अगर यदि आप लोग को समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब रहा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो कि हम इसके अगले क्लास में कंप्लीट करा देंगे, ठीक ना। चलिए पर मिलते हैं अब अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ।